ऑफ एक्वाइजर एक्वाइजर नाम कैसे सोचा, ये दिमाग में कैसे आया? ट्वेल्थ के बाद में सब लोग टेंथ के बाद में कंफ्यूज होते हैं कि साइंस मैथ्स लें या कॉमर्स लें। आज आप फर्स्ट ईयर में सीईओ ऑफ एक्वाइजर हो, तो कैसे? यस, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी सुना है, वी हैव हर्ड दैट कि एवरी स्टोरी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल इंसिडेंट, राइट? तो इक्वाइजर कैसे बनी? कैन यू सो प्लीज शेयर योर जर्नी ऑफ एक्वाइजर विद अस? ऑडियंस तो जानना चाहती ही है, लेकिन मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ यार, क्या जर्नी रही है आपकी। 3 बुक्स हमारे ऑडियंस को बताते जाओ जो आपकी जर्नी में आपने पढ़ी, आपने समझी और आपने उस बुक से बहुत कुछ सीखा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट नए जोश और नए जुनून के साथ। जैसे कि आपने मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा था आबिद पटेल के साथ में, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीईओ ऑफ एक्वाइजर मिस्टर हीत पटेल। वी आर ग्लैड टू हैव यू हीत ऑन आवर चैनल, ऑन आवर पॉडकास्ट, ऑन आवर एपिसोड 2। वेलकम। yeah, hi, welcome, Umay. How are you doing? Hope you're keeping well. And yeah, first of all, thanks for welcoming me on this podcast. Looking forward for this. यस हीत, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। So, hi folks, myself Heet Patel. Speaking about myself, I have a dual roles to play right now. I am also a curious student at Symbiosis, pursuing a bachelor's in business administration. Along with that, I am also a co-founder and CEO of Equalizer. So Equalizer is into the space of investment, kind of investment banking and fundraising for new startups and new businesses. So yeah, that's it about from my side. दिस इज द शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर हीत पटेल। अब धीरे धीरे थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे पॉडकास्ट में, तो हीत अपने बारे में ज़्यादा 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 बताते जाएंगे कि भाई फर्स्ट ईयर में हीत ने इतना सब कैसे अचीव कर लिया। जहाँ पे तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि कैसे सीईओ ऑफ एक्वाइजर एक्वाइजर नाम कैसे सोचा, ये दिमाग में कैसे आया? ट्वेल्थ के बाद में सब लोग टेंथ के बाद में कंफ्यूज होते हैं कि साइंस मैथ्स लें या कॉमर्स लें। आज आप फर्स्ट ईयर में सीईओ ऑफ एक्वाइजर हो, तो कैसे? यस, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी सुना है, वी हैव हर्ड दैट कि एवरी स्टोरी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल इंसिडेंट, राइट? तो इक्वाइजर कैसे बनी? यस। सो एक्चुअली आई एम अ गुजराती एंड सो कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, हमने हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है टू अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स ऑल अराउंड द पुणे. So like similarly, I had gone for a networking event in Pune, and there I met a lot of VCs, angels, and startups talking only about the hot topic, which was funding. कि फंडिंग रेज करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है, लाइक व्हाई इज इट डिफिकल्ट, व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड ऑल. एंड देन आई बिकेम सो इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस. आई वाज लाइक कि चलो, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया, सो मेनी वीसीज, बट हमको फंडिंग क्यों नहीं मिल पा रही है? सो व्हाट्स द रीजन? सो वही क्यूरियोसिटी में डूब के आई फाउंड आउट कि चलो, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो सबको एक साथ अलाइन कर सके and make a bounded community where they can connect with each other and discuss further about funding processes. Okay, so वो था स्टार्ट ये कंपनी का. तो तब तो it was only an idea, and now yeah, thankfully we have an office. We are working as a team of 10 people now, right now. Yeah, so that's it. And और बोलना चाहूँ तो ये जो आइडिया था, ये पहले मेरे दिमाग में सिर्फ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए आया था. अगर मैं फ्रैंकली इफ आई स्पीक, this idea was only for the sake of taking part in the competition of business plans जो अलग अलग कॉलेज ऑर्गेनाइज करती है. And then as I discussed with my co-founder, who's Austin Lloyd, so as I discussed with him, he was like, this is a groundbreaking idea and we should work upon it. So he's a hardcore techie, and I was a person with who knew a bit about finance, business, and marketing. So I was like, चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, let's do it. So yeah, that's it. चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं. ही तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे बोलो. ऑडियंस का भी सवाल होगा कि इतना सब कुछ कर लिया, लाइक आइडिया ऐसे आ गया वैसे आ गया, इसके साथ में अपनी स्टडीज को कैसे रखा आपने? ओके, सो देखो, मैं अभी फ्रैंकली बोलूँ तो आई एम नॉट टॉपर काइंड ऑफ. मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आया हूँ क्लास के, ठीक है? करेक्ट। सो आई एम अ प्रीटी एवरेज स्टूडेंट. ट्वेल्थ में भी स्कोर्ड अराउंड 80-85%. तो या, सो मेरा ऑलवेज आई हैड दैट ड्रीम कि इफ आई एम लाइक, अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड सो आई हैड ऑलवेज अ ड्रीम कि आई वांट टू डू समथिंग बिगर देन द स्टडीज. So I always tried to explore different horizons. So along with studies, I also took part in various events.
also went for various NGO work, then started this company. Before this also I had a business, event management company in Pune. तो या ऑलवेज आई एक्सप्लोरेड एंड हाँ, जैसे ही तू सीखोगे इसके बारे में, व्हेन यू लर्न अबाउट दिस कंपनी एंड व्हेन यू फॉर्म अ कंपनी, तो तुम्हें धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू मैनेज इट, बिकॉज सी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ऐसा बोलते हैं। तो इट्स अ सिमिलर वे कि तुम धीरे धीरे करके सीख जाओगे हाउ टू मैनेज। एंड या आई एम ऑल्सो नॉट द परफेक्ट गाय कि मैं परफेक्टली सब कुछ मैनेज करता हूँ, आई ऑल्सो टेंड टू मिस मैनेज, बट या कर लेंगे यार, वी ऑल विल डू इट ऐसे। सी व्हाट हित इज वांट टू टेल कि ठीक है, आइडिया आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन पहला स्टेप तो रखो। लोग कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं पहला स्टेप में यार, नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार 10 लोगों ने क्या बोल दिया, नहीं यार। इफ यू आर हैविंग आइडिया देन गो अहेड, इन फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा। आई गेस मैं सही वही बोल रहा हूँ मैं। 0 से 1 वाला स्टेप तो लो है यार, हाँ। एटलीस्ट 0 से 1 यस। आगे। और स्टार्टअप के बारे में बताओ ना, स्टार्टअप इज, लोग बोलते हैं यार काफी टफ है, नहीं हो रहा है कुछ, बट सी यार इट्स अ फेज, वो एक पॉइंट के बाद चला जाएगा। एंड जो स्टार्टअप का ग्लैमरस वर्ल्ड है, इट्स येट टू बी सीन। सारे स्टार्टअप देखेंगे वो जो कर रहे हैं ना मेहनत, एंड समथिंग गुड विल हैपन ऐसे। करेक्ट। आप ये सोचो कि ही इज अ सीईओ ऑफ एक्वाइजर, राइट? तो इन्होंने भी जब फर्स्ट स्टेप लिया तब ये थोड़ी सोचा था कि भाई ओ मैं सीईओ ऑफ एक्वाइजर हूँ या इन फ्यूचर में बन जाऊंगा या कंपनी इतनी बड़ी खड़ी कर लूंगा। ठीक है, आज पॉडकास्ट के बाद में 1 महीने बाद शायद उनकी कंपनी बंद हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं वो पॉडकास्ट पे आ गया या मैंने इतना सब कुछ कर लिया फिर मेरा कंपनी बंद हो गया। सी, बिजनेस को हिंदी में हम कहते हैं धंधा, करेक्ट? और ही जो है हमारे गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो धंधा कभी ऊपर भी जाता है, धंधा कभी नीचे भी जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट की तरह है, आपको कभी प्रॉफिट भी देगा तो कभी लॉस भी देगा। एग्जैक्टली। सो एज द लीडर ऑफ एक्वाइजर, हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल सिचुएशंस? So, okay, so speaking about this question, very good question first of all. And yeah, so as you said कि हम लोग डिसीजंस वगैरह कैसे लेते हैं इन बिजनेसेस। तो फर्स्ट मैं मेरे कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, या फिर मेरे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, विच आर माय मेन एसेट्स। सो वी हैव 6 इंजीनियर्स वर्किंग विद अस एंड वी 2 को-फाउंडर्स। ओके, तो हमारे कंपनी में एक क्या बोलते हैं कि एक बाउंड अनसेड रूल है, जिसमें कि हम जब डिसीजन लेते हैं इट्स वेरी डेटा ड्रिवन, और लेते हैं तो भी इट्स ऑन द अप्रूवल ऑफ एवरीवन, बिकॉज दिस 6 पीपल आर इज आवर कोर टीम, जो आगे जाके विल बी आवर बीओडी, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगी ये टीम इफ दिस कंपनी वर्क्स वेरी वेल। तो हमारा जो डिसीजन रहता है इट्स वेरी वेल प्लान, अलॉन्ग विद दैट इट इज वेरी डेटा बैक्ड। सो सारे डिसीजन जो हम लेते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं। वी डू मार्केट एनालिसिस, मार्केट कॉम्पिटिशन एनालिसिस, तो उसके बेस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। परफेक्ट। इन द सेंस कि जो भी होता है वो टीम वर्क है। टीम वर्क, या टीम वर्क। Perfect. Can you provide an example of a tough decision you had to make and the thought process behind it? या सो सबसे टफ डिसीजन था कि फर्स्ट टफ डिसीजन उसकी इसको आगे लेके जाना है या नहीं, ये आइडिया को। Perfect. या तो तब तो ओनली आई एंड माय को-फाउंडर वर देयर, तो वी थॉट कि चलो 12th खत्म हो गई थी, देयर वाज समर ब्रेक चल रहे थे, तो वी थॉट कि चलो वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू राइट नाउ, लेट्स एक्सप्लोर दिस होराइजन आल्सो। That was one of the toughest decision we took in this company, I would say. And the second tough decision was to कि should we hire people like right now, और सब, और या फिर हम सब खुद से ही करें, should we do multitasking or we should deploy the work to different people in the organization. So this was the toughest decision that we took. Perfect. सबका पहला डिसीजन जो होता है ना, स्टेप 1, वही सबसे टफेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद में तो लिंक बनते जाती है, आप लोगों से बात करते हो, आपसे जुड़ते हैं, देन आप उस आइडिया को वास्ट कर देते हो। 10 लोग हैं, 10 दिमाग है, तो कहीं ना कहीं से आप आगे बढ़ते ही जाते हो उस फील्ड में। लेकिन आपको वो पहला कदम, पहला स्टेप एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ स्टार्टअप, आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। Yes. So, how does Equager prioritize and address the needs of its customers right now? Okay. So Equalizer is जैसे मैंने बताया, is basically works for the startups, and so yeah. So our main TG, that target group, is startups and VCs. So early stage startups are the main VCs. Are the main focus areas for us. So as you know, it's very difficult to raise funding for the early stage startups. Perfect. और अगर फंडिंग मिल भी गई तो वो जो VC है वो आपकी काफी मतलब
काइंड ऑफ मैं बोलूँगा खिंचाई कर लेगा, वो इतनी लो वैल्यूएशन देगा तुम्हारा, भले द प्रोडक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड हैज अ वेरी गुड मार्केट पोटेंशियल, बट ऑब्वियसली वो भी बिजनेस कर रहा है, उससे भी अपना प्रॉफिट देखना है, तो वो अपना जितना ज्यादा शेयर बढ़ा सकता है वो बढ़ाएगा। बट दैट इज द वन बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टार्टअप्स करते हैं इन दैट अर्ली स्टेज, इज दैट दे गिव अवे अ लॉट ऑफ इक्विटी ऑफ दैट कंपनी, और वो हम सॉल्व करना चाहते हैं, एंड बाय प्रोवाइडिंग अ डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म। आज तक जो भी फंडिंग होते थे, काफी चीजें फंडिंग में दैट वर ऑल फिजिकल, मतलब ट्रेडिशनल वे से बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में ज्यादा रिवोल्यूशन आया नहीं है since inception, right? So we thought of this idea, and yeah, so we thought ki let's digitalize this so that the accessibility increases and we can go pan India and also global after some point of time, after we make a good amount of profits from the India. And हाँ, अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल का तो काफी पोटेंशियल है, बिकॉज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अगर देखें स्टार्टअप्स का इज वेरी गुड, इट्स अबाउट 20 to 25%, एंड करंटली 95,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इंडिया में। ओके, तो आप मार्केट तो देख ही सकते हो, इट्स अ वेरी ग्रेट मार्केट टू, ह्यूज मार्केट। या। ओके, सो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑडियंस के भी सेम ही क्वेश्चंस होंगे आई गेस। ऑडियंस आप ये सोच रहे होंगे यार बंदे के पास कितना नॉलेज है, कितना हार्ड वर्किंग है, तो भाई आप भी बीजीएमआई छोड़ के करो ना। दिस इज द स्टेप मैन। सी, अब अभी आप वो चीज़ करोगे ना तो आपको वो इन फ्यूचर जाके प्रॉफिट देगी, राइट? वही आपने मोटिवेशन संदीप माहेश्वरी के सुने होंगे, सोनू शर्मा के सुने होंगे कि अभी कर लो तो आगे के 100 साल अच्छे रहेंगे, या तो अभी मत करो और आगे के 100 साल आप दुखी से जियो, क्योंकि 4 साल बाद देखो ये वीडियो चाहे इंजीनियर देख रहा हो, चाहे डॉक्टर देख रहा हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, फर्स्टली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर इंजीनियर्स, राइट? आप कॉर्पोरेट में जाके 10 से 10 की जॉब तक कब तक खुश रहोगे, चाहे आपको 20 लाख दे दे, 30 लाख दे दे? भाई जब तक खुद का धंधा होता है ना, वो होता है धंधा। आप किसी में भी काम करोगे ना, कोई आदमी खुश नहीं होता। हियर 90% ऑफ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग जस्ट ओनली फॉर द सैलरी, कि भाई पैसे आ जाए मेरे को घर चलाना है। तो भाई नहीं, अभी आप लोग यंग एज में हो सभी लोग। 11 आजकल तो भाई इतना सब कुछ हो चुका है ना कि 8 9 से ही बच्चे HTML CSS कोडिंग सब करने लग चुके हैं। सो सोशल मीडिया आप बोलते हो कि भाई फोन से क्या ही होता है, भाई बहुत कुछ होता है। यूट्यूब से आप हर एग्जैक्टली। हर चीज सीख सकते हो। या हमारे हीत पटेल जी जो हैं, भाई उन्होंने भी पहले डेटा को एनालाइज किया होगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट? ऐसा राइट नहीं है कि राइट। बस उठा कि चलो हाँ भाई करते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज उन्होंने भी सीखी होगी, उन्होंने दूसरी चीजों को ड्रॉप करके। आई गेस आप हीत इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, आई वाज सर्चिंग फॉर यू। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, बट इट्स ओनली फॉर माय कॉलेज पर्पस एंड थोड़ा बहुत बिजनेस, बस दैट्स इट। आंसर तो सब या सब ऑडियंस ने सुन लिया होगा आंसर को। जो ऑडियंस हमारे 4 5 घंटे में रील्स घुमाती है, उनके लिए ये आंसर अच्छा होगा आई गेस। सो नो वरीज, विल फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। इन अ रैपिड चेंजिंग बिजनेस, एज यू टोल्ड कि इंडिया में बहुत सारे बिजनेस है, सो इन अ रैपिड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ डज एक्वाइजर फोस्टर इनोवेशन एंड अडॉप्ट टू इमर्जिंग ट्रेंड्स? So, Equazo, as we said, is a currently it's, I would say it's a very small company. So the changes or the pivotness that we have in the company is very good. Any market change that occurs, and we react to it in a certain way. Or see, so if there's a recession, let's say कि अगर recession आता है इंडिया में, जो अच्छी बात नहीं है, but let's consider आता है, तो we will pivot in such a way कि हमें recession से भी ज्यादा कुछ लेट्स से कि ज्यादा कुछ अफेक्ट ना करे हमें रिसेशन। हमारी छोटी टीम है एंड वी कैन पिवट वेरी इजीली। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग इनोवेशन कैसे लाते हैं, तो हमारा करंटली एक ही गोल है, टू प्रोवाइड लाइक हमारा फ्यूचर विजन अगर मैं शेयर करूं कि हमें एट द एंड क्या करना है, तो हमें एक सुपर ऐप बनानी है स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पे स्टार्टअप्स के रिलेटेड पूरे एक इकोसिस्टम या कम्युनिटी होगी, जहाँ पे दे कैन चेक एवरीथिंग। मतलब स्टार्टअप के रिलेटेड जो आइडियल पर्सन को चाहिए रहता है टू स्टार्ट अ कंपनी और स्टार्ट अ आइडिया, उसको वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग ऑफ इट। So yeah, that's our vision, and we are working towards it. So our first step is that we'll provide the funding solutions to startups, and then we'll move along as the market trend changes. Got it. Best of luck for your future. Thank you. Same to you.
Heath, what are the difficulties you faced? ओके, सी, इधर थोड़ा ब्लंट होना चाहूंगा. आई एम 19 ईयर्स ओल्ड. ओके, सो पीपल बिलीविंग इन अस कि ये तो 19 साल का है, क्या करेगा. ठीक है, सो दैट इज द मेंटेलिटी है. बिगेस्ट डिफिकल्टी. मेंटालिटी है, वी कांट चेंज दैट, राइट. करेक्ट. हम चल, आई वुड से हम यूएस तो है नहीं, राइट, कि तुम अगर छोटी एज में कुछ करो तो सारे लोग ये अप्रिशिएट करते हैं. बट इंडिया में हाँ, दैट्स द थिंग कि हमें जो क्या बोलते हैं कि जो हमें अभी जो सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो काफी बढ़ गई है. लाइक जो वी आर ब्लेस्ड कि वी आर बोर्न इन दिस एरा की वी आर गेटिंग दिस सच अपॉर्चुनिटीज. लाइक आज जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, आपने मुझे ढूंढा, राइट, कहीं ना कहीं से था. सो वो परफेक्ट. सब अपॉर्चुनिटीज मेरे को भी मिली, राइट, हमारे स्टार्टअप को. तो या तो कैसा है कि द बिगेस्ट थ्रेट, मैं थ्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट कि बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग इज ऑफ पीपल बिलीविंग इन अस बिकॉज ऑफ आवर एज. तो वो होता है, एवरी स्टार्टअप गोज टू दिस फेज. जो यंग स्टार्टअप ओनर होता है जो 13-14 साल में चालू कर देते हैं, आल्सो फेस दिस, सो इट्स नॉर्मल. आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. What are the things you want to say to the entrepreneurs or the youngsters कि वो लोग कैसे आगे बढ़े? ओके, सी, so the first thing is keep moving here, keep moving. थोड़ा सा भी है, जितना भी है, यूज टू इट्स मोस्ट. जितना भी रिसोर्सेस है, कुछ नहीं है, साथ में किसी को लो जिसके पास थोड़ा भी कुछ है, एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. ठीक है, कीप मूविंग, दैट्स द फर्स्ट एडवाइस. और आई वुड से कि अगर थोड़ा भी तुम्हें लगता है कि अरे यार नहीं काम करेगा, बट सोचो, ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट एंड कीप मूविंग. चलना मत छोड़ो. सिर्फ देखो, अगेन बीइंग अ बिट ब्लंट, कॉलेज से पढ़ाई के लिए नहीं होता, राइट. तो ठीक है, तो कीप एक्सप्लोरिंग, ये फील्ड नहीं तो वो फील्ड, बट दैट्स द वन थिंग कि भले तुम सक्सीड ना हो, बट लेट्स से अगर इफ आई डोंट सक्सीड इन दिस बिजनेस, बट द नॉलेज विल आई हैव विल बी मोर देन अ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट, Correct. राइट. सो आई विल नो हाउ द बिजनेस और हाउ कंपनी वर्क. So that's it. Keep moving. Don't stop. Okay. Uh, this question may be difficult for you, लेकिन ये ऑडियंस का नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड का जो भी देखेंगे हमारा वीडियो उन सभी का होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स एक्स 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 उन लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपके एक्वाइजर की जर्नी में? Oh yeah, so ये तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए काफी पहले तो अच्छी चीज थी बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव इन दिस. एंड वी, हमारे घर में पहले से ही बात थी कि कुछ बिजनेस करना है, सो दैट वी क्रिएट नॉट ओनली अ चेंज इन द मार्केट बट ऑल्सो जनरेशनल वेल्थ फॉर द होल ट्री दैट गोइंग ऑन करेंटली. सो फैमिली का काफी पहले से सपोर्ट रहा है सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस कंपनी, नॉट सिंस इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर दैट ऑल्सो. So it has always been a great help, and also our team and my co-founder. They are my strongest asset, I would say. यस, टीम बिल्डिंग ही तो सब कुछ है. Exactly. Team के बिना तो Equalizer wouldn't have existed, if I say. So whatever Heath is today is all about his friends, his colleagues, and his motivators and all. And yeah, And most importantly, he said just now, his parents. yes, you're correct. Perfect. So Heath, can you please share your journey of Acquisier with us? ऑडियंस तो जानना चाहती ही है, लेकिन मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ यार, क्या जर्नी रही है आपकी? Sure. So पहले बताऊंगा, काफी एडवेंचरस, काफी अप्स एंड डाउन्स है, और ये जर्नी को मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में बताना चाहूंगा. ठीक है, श्योर. एंड सो दिस जर्नी स्टार्टेड आफ्टर अ क्लास 12th, आई वुड से. कि मेन, भले आइडिया पहले आ गया था, बट ये जो कंपनी बिल्डिंग और स्टार्टअप का जो कल्चर था वो 12th के बाद ही आया. तो एक प्लॉट दूंगा. मी एंड माय को-फाउंडर ऑस्टिन, वी वर सिटिंग बिलो स्टेट एट नाइट. ओके, इट वाज 11 और 11:30. वी वर, सो ऑस्टिन और मैं, वी वर फ्रेंड्स सिंस 8 years. ओके, तो 8 साल की दोस्ती है ये. एंड हाँ, तो वी वर सिटिंग जस्ट एंजॉयिंग आवरसेल्फ कि चलो 12th खत्म हो गई है, बैठे आराम से फ्रेंड्स. एंड देन सडनली मैंने उसको ये आइडिया पिचिंग किया कि ऐसा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, एंड आई हैव बीन स्टडिंग अबाउट इट, एंड सो व्हाट्स योर से ऑन दिस, टेल मी. सो ही वाज लाइक कि वाओ यार, तू मतलब तूने ये आप अभी क्यों बता रहा है, पहले बताया होता ये तो ये पूरा बिजनेस प्लान जो इक्वाइजर का बिजनेस प्लान है, पूरा पूरा जो बना वो 11 से 1 के बीच में बना है वो.
रात को। सर 2 घंटे में पूरे कंपनी डिसाइड हुई कि कंपनी को कंपनी करनी बनानी है या नहीं, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, बेचेंगे कैसे। वो पूरे 2 घंटे में डीप डाइव डिस्कशन, आई वुड से कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशंस दैट आई हैड इन माय होल लाइफ अभी तक। तो इतने डीप डाइव वी एंटर, बोथ एंगेज इन दैट कन्वर्सेशन अ लॉट, दोनों इनपुट्स दे रहे हैं हम लोग। तो या वो हमारी जर्नी थी। एंड देन स्लोली, सो ऑस्टिन जो है, हु इज माय को-फाउंडर एंड सीटीओ, so he handles all the tech and operation part and I handle all the finance and business development part. So he's currently pursuing his engineering. So I would say 4 months back he came up with a proposal ki, see, as we are taking this very seriously, now let's move on and let's start the hiring process, because we or he said that as engineer मेरे को थोड़े लोग चाहिए होंगे who will be working for this, because एक हाथ से मैं अकेले कोड नहीं कर पाऊंगा पूरे जो भी हमारा प्लान है उसके प्रोजेक्ट है। तो आई सेड ओके लेट्स डू इट। एंड देन हमारी एक फाइनली एक टीम बनी 6 लोगों की। फर्स्ट टाइम वो एक प्रॉपर एक फील आया स्टार्टअप वाला कि यू आर नेविगेटिंग और मोटिवेटिंग अ टीम एंड एंड डूइंग वॉट एवर यू कैन फॉर दैट टीम, एंड वो टीम भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। सो लाइक बेस्ट बोलते हैं ना कि दो हाथ मिले और अच्छे से ताली बजी, मैं तो बोलूंगा वो हो गया। एंड देन yeah, so recently we inaugurated our office too, so we are now professionally called a startup। हमारी एक ऑफिस भी है and we work there basically। yeah, that's it our side। और बीच में काफी accomplishments भी हुई और कोई थोड़े failures भी आए। so accomplishment के बारे में बताओ, so we were featured on a app, sorry, a website, Karo Startup। So they had written an article about our story। We connected through LinkedIn and they were fascinated to hear our story। So yeah, उसकी भी link I will send you if या people would to read that। और डेफिनेटली। बोलो तो काफी हम लोग we were invited for a lot of talks and seminars, जहाँ पे ऐसे लगा कि थोड़े टाइम के लिए लगा कि हम ही संदीप महेश्वरी या फिर ये है कि हमें ही लोग बुला रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट। वो वाली चीज आई। और वन ऑफ द बिगेस्ट बुल कि अ, हम लोग रिसेंटली मेरे स्कूल गए थे। ओके, सो मेरे स्कूल ने मुझे बुलाया कि प्लीज शेयर योर जर्नी विद अस। टीचर्स के सामने जिन्होंने तुम्हें ये लेवल तक पहुंचाया, उनके सामने यू आर शेयरिंग समथिंग दैट यू हैव डन टू गिव बैक वॉट एवर वी कैन। सो वी डिड आवर बेस्ट, हमने टॉक दिया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा या। जिस स्कूल से आप पढ़े हो, अगर आपको वही स्कूल अप्रोच कर रहा है, वही टीचर्स के सामने, जब आप स्टूडेंट थे, जब आप मस्ती करते थे, जब आप पेंसिल फेंकते थे या चौक मारते थे, और उन्हीं के सामने आप जब आप खड़े हो, आपको वही स्कूल अप्रोच कर रहा है, भाई इट्स अ बिग थिंग। अप्रिशिएट यू बॉस। थैंक्स एट लास्ट, थैंक्स। थैंक यू हित टू कमिंग ऑन आवर चैनल। लेकिन जाते जाते 3 बुक्स हमारे ऑडियंस को बताते जाओ जो आपकी जर्नी में आपने पढ़ी, आपने समझी और आपने उस बुक से बहुत कुछ सीखा। ओके, सो 3 बुक्स। फर्स्ट बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन होजल की। सेकंड एंड थर्ड बुक इज, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि सिर्फ बिजनेस की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, मैं दूसरी भी पढ़ता हूँ। सो ये 3 बुक्स मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन होजल की। सेकंड, डू एपिक शिट, जो कि काफी हॉट बुक है। लोग अगर अंकुर वारिको को जानते हो सो यू नो, ठीक है, तो हाँ। अंकुर वारिको की बुक है। देन गेट एपिक शिट डन। ये 3 बुक्स इफ यू रीड, यू आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है, कैसे होनी चाहिए चीजें। सो एंड यू विल एंजॉय दैट बुक्स। ओके, वो बुक्स में तुमको लगेगा कि अरे हाँ ये तो मेरा ही थॉट है विच इज रिटन डाउन ऑन बुक्स। तो यू योर माइंड इतने कॉन्शियसली उसको पढ़ेगा एंड देन ऑल रिकॉल करेगा वो मेमोरीज को, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को, कि इसके रिगार्डिंग मेरे लाइफ में कुछ हुआ है कि नहीं। एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू ग्रेट वे टू मूव अहेड एंड एक सेट प्लान बना के देगा वो बेसिकली इफ यू रीड इट। तो ये थे मेरी फेवरेट बुक्स है अभी तक की दो। परफेक्ट। ये तीनों बुक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यस यस। ठीक है। एंड आई वुड आल्सो से कि तुम लोग यू आल्सो, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि तू थर्ड ईयर में होने के बाद यू आर डूइंग सच अ थिंग कि चलो यू आर नॉट ओनली वेटिंग फॉर कॉलेज प्लेसमेंट कि वो प्लेसमेंट वाला सीजन कब आएगा, ठीक है। ये जो कर रहे हो दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आई ऑलवेज लाइक मीटिंग सच लाइक माइंडेड पीपल, तुम जैसे कर रहे हो। एंड आई हैव आल्सो फ्यू अदर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री जो ऐसा सेम
कहीं ना कोई एक्सप्लोर कर रहा है, कोई एडवेंचरस लाइफ में चीजें कर रहा है। तो वही है ना कि लाइफ में मसाला होना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो जायका होना चाहिए, राइट? तो कुछ तो यही होना तो है। चाहिए। एग्जैक्टली। सी सी इस पूरे पॉडकास्ट का फाइनल यही होगा कि आप सभी लोग ना, एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप हो, एक स्टेप तो रखो। बाकी दुनिया आपके लिए खड़ी हुई है यार, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप एक्सप्लोर तो करो। आप बोलोगे यार मैं 10 लोग कहाँ से ढूंढूं, भाई मिलेगा। तू कर ना, तू स्टार्ट तो कर। 10 बार गिरेगा, 10 बार उठेगा ना भाई। तू कर तो। आज बंदा बैठा हुआ है आप लोगों के सामने, अगर ये 100 स्टेप अपने से आगे ना, तो वो 200 स्टेप नीचे गिरा होगा। भाई कंपनी को खड़ा करने में जो स्ट्रगल्स आते हैं ना, वो सिर्फ बंदा जान सकता है। और हम पूछेंगे भी ना कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स यू फेस टू अचीव योर गोल्स, अचीव द एक्वाइजर, भाई वो सिर्फ बनावटी होगा कि हाँ मैंने ये फेस किया, ये फेस किया। लेकिन वो जब वो खुद फील करता है ना, वो किसी को बता नहीं सकता। स्टार्ट करो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मेरे ही फ्रेंड्स ने, हीत के भी फ्रेंड्स ने आई गेस किया ही होगा, बोला था कि भाई मत कर, क्या करेगा। फैमिली मेंबर्स भी कुछ होते हैं, भाई मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे भाई तू कर ना, जो होगा देखेंगे अपन। वही तो ये और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो, ये जो फेलियर होता है ना स्टार्टअप का, उसको भी तुम्हारी टीम के साथ एक्सपीरियंस करोगे ना, और बाद में अभी जब मैं याद करता हूँ कि पहले कुछ हुआ था, भले हमने अभी तक कुछ ऐसे फेलियर्स फेस ही नहीं किए, टच वुड, बट जो भी छोटे से भी ड्रॉबैक्स थे या फिर सेटबैक जो हमने फेस किए, उसको टीम के साथ तुम हैंडल करोगे ना, यू विल नॉट फील दैट पेन। मतलब अभी तो मैं एंजॉय करता हूँ कि यार वो टीम थी इसलिए कुछ हुआ था। वी एंजॉय दिस टाइम, ये स्टार्टअप जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनली कि हम कोई, वी डू नॉट ट्रीट दिस आवर कंपनी एज ओनली अ वर्क स्पेस, वर्क प्लेस, सॉरी। तो ये इतना एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है हमारे बीच में कि वेन वी कोलैबोरेट, इनोवेट, आइडिएट, ये हमारा मेन काइंड ऑफ, मैं बोलूँ हम लोग ये काफी यूज करते हैं, कोलैबोरेट, इनोवेट, आइडिएट। तो हम इतना अच्छा एक वर्क स्पेस बन गया है हमारा, जहाँ पे इतना आइडियाज शेयर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, काफी पार्टीज भी करते हैं साथ में। तो काफी मजा आता है। परफेक्ट। ओके, सो वी आर ग्लैड टू हैव यू हीत ऑन आवर चैनल। होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तैयार रहिएगा। शायद हीत के साथ ही वापस एक बार और हो जाए। ठोको लाइक, बिल्कुल। ठोको सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच हीत फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स लॉट।